दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो बेस्ट ब्रेन उनको मिल सके वो सस्ते दामों पर खरीद लो, उसके लिए उन्होंने दूसरे नियम भी बनाए। हमारे देश का क्रीम उनको सस्ते दाम पर मिल सके, इसी के लिए हिंदुस्तान में आईआईटीज बनाने की योजना चली थी। और मैं पूरी निर्भीकता और ईमानदारी से ये कहता हूं, ये कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है जो आईआईटी से निकल कर आते। ये जो आईआईटीज खड़े हुए हैं हमारे देश में 5 और 6, 6वां बनारस में, ये सब के सब आईआईटीज खड़े हुए हैं अमेरिका की एक योजना थी जो भारत में लागू हुई थी, उसमें जो एड आई थी, जो मदद आई थी, उसके आधार पर ये खड़े हुए हैं। एक दिन मैंने प्रोफेसर यशपाल से ये बात कही। प्रोफेसर यशपाल इस देश के बड़े बुद्धिजीवियों में माने जाते हैं और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के प्रेसिडेंट और चेयरमैन रह चुके हैं। एक दिन मैंने कहा, प्रोफेसर साहब, अगर अमेरिका ने यह योजना चलाई थी इस देश में आईआईटीज बनाने की, तो उसके पीछे का रहस्य क्या था? तो उन्होंने कहा, अमेरिका को बहुत सस्ते दाम पर इंजीनियर्स चाहिए। जो इंजीनियर अमेरिका तैयार करे अगर अपने देश में, और उसकी तैयारी पर जितना खर्च आए, उससे 1/6 खर्च में वो इंजीनियर भारत में तैयार हो सकते हैं। जितनी पढ़ाई हम करते हैं यहां पर, बीटेक करते हैं, फिर एमटेक करते हैं, और हमारे उसमें समय बर्बाद होते हैं, पैसा लगता है, तो अगर हम हमारे समय का कैलकुलेशन करें और उसके साथ साथ अपने नेशनल रिसोर्सेज का कैलकुलेशन करें, तो अमेरिका का यह मानना है, और प्रोफेसर यशपाल ने एक दिन मुझसे कहा कि अगर यही इंजीनियर जो तुम्हारे आईआईटी में तैयार होता है या देश के आईआईटी में तैयार होता है, ये अमेरिका की किसी आईआईटी में तैयार हो, तो 6 गुना खर्च आता। तो बहुत कम खर्चे पर इस देश में इंजीनियर तैयार हो सकता है। और वो इंजीनियर, उसका माइंडसेट पहले से ऐसा फिक्स कर दो कि तैयार होने के बाद वो देखना शुरू करे अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ। तो एक दिन प्रोफेसर यशपाल से मैंने ये कहा था, मैंने कहा, यशपाल साहब, एक बात और मुझको बताइए कि फिर तो इसका मतलब यह है कि मुझे डाउट होने लगा है कि जो सिलेबस में पढ़कर आया हूं वो सिलेबस मुझे पढ़ाया क्यों गया? मेरे देश की जरूरत के काम में आने वाला है क्या ये सिलेबस? तो उन्होंने कहा कि शायद नहीं। ये उनका कहना है, क्योंकि वो कमेटी के चेयरमैन रहे जिसने सिलेबस बनाया 2 बार। तो उनका कहना है कि जो सिलेबस तुमको पढ़ाया गया है उसमें से अगर तुम कभी एप्लीकेशन करने की कोशिश करोगे तो शायद 10 या 20% देश के काम आ सकता है। 80% सिलेबस जो तुमको पढ़ाया गया है वो अमेरिका को ध्यान में रख के पढ़ाया गया, यूरोप को ध्यान में रख के पढ़ाया गया। तो मैंने कहा, आपने तो पहले से ही व्यवस्था कर रखी है कि हम लोग मजबूरी में यहां से भागें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए व्यवस्था जो की गई है आईआईटी में पढ़ने की, तुमको मालूम है इतने सब्सिडाइज रेट पर तुम बीटेक करके निकलते हो, वहां से एमटेक करके निकलते हो, इतनी कम फीस में तुमको वहां पढ़ाई हो जाती है। तो ये आता कहां से है सब्सिडी? तो मैंने कहा, कहां से आता है? कि अमेरिका से आता है। तो अमेरिका से पैसा आ रहा है, और अमेरिका के हिसाब का सिलेबस अगर हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उनके लिए तैयार हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि आईआईटी से निकलने वाले पोस्ट ग्रेजुएट तो शायद ही एक आध मिलेंगे जो देश में रुकते हैं। ग्रेजुएट रुकते नहीं इस देश में। और कैंपस इंटरव्यू अब जब से शुरू हो गए हैं तब से लाइन लगी हुई है, दनादन यहां से जा रहा है। एक दिन मैंने यशपाल साहब से पूछा कि आपने कुछ कैलकुलेशन किया है देश का क्या नुकसान हो रहा? तो उन्होंने कहा, हाँ, इतना तो अंदाजा लगता है मुझे। मैंने कहा, क्या अंदाजा है आपका? तो उनका एस्टीमेट है कि हर साल हम ब्रेन के मार्फत 15 to 20 बिलियन डॉलर लूज कर रहे हैं एवरी ईयर। तो हर साल हम 15 से 20 अरब डॉलर का नुकसान करते हैं जब इस देश का इंजीनियर, इस देश का डॉक्टर, इस देश का प्रोफेशनल मैनेजमेंट का या इस देश का सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर का इंजीनियर देश के बाहर चला जाता है और अमेरिकन इकोनॉमी में खप जाता है।